गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉक्सो एक्ट का चैप्टर सेकंड जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर थर्ड। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चूंकि फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसके जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं वो सारे यूट्यूब पे अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में ये वाला जो आज का लेक्चर है इसमें सारे प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक हैं वो शेयर कर दी जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जब इसको अपलोड करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 चैप्टर थर्ड। तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आप सभी को। आप लोग भी अपने अपने डायरेक्ट में जो है चैप्टर थर्ड पॉक्सो एक्ट का निकाल लीजिए। चैप्टर थर्ड जो बात करता है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। ठीक है, चैप्टर थर्ड में टोटल 3 सेक्शन है, 13, 14 एंड 15। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड जो है इसमें बताया गया है। और इसमें कितनी सेक्शन है? 3 सेक्शन है, 13, 14 और 15। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तीनों सेक्शंस की हेडिंग क्या है, हेडिंग आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेक्शन 13 सबसे पहले बात करती है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग करना। ठीक है, क्या बात करती है? यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। देन जो हमारी सेक्शन 14 है वो क्या बात करती है? चैप्टर 14 पनिशमेंट की बात करती है। पहले 13 में बताया कि अगर किसी बालक को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर उसकी पनिशमेंट बताई गई है 14 में, दंड बताया गया है 14 में। और फिर 15 में जो है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। किसी चाइल्ड से रिलेटेड जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है अगर वो कोई व्यक्ति स्टोरेज करके रखता है उसको अपने पास तो उसका दंड बताया गया है सेक्शन 15 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 15 में क्या बताया गया है? बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। क्लियर? तो चलिए अंदर रीड करते हैं। पहले हम सबसे पहले सेक्शन 13 क्या बात कर रही है? यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। बालक को अश्लील पर्पस से यूज करने के लिए कैसे, मतलब उसका यूज ये बताया गया। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? whoever uses a child in any form of media including program or advertisement telecast by television channels or internet or any other electronic form or printed form, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for distribution for the purpose of sexual gratification which includes। ठीक है, पहले इतना हम हिंदी में पढ़ते फिर हम 3 पॉइंट जो है वो बताते क्या है इसमें। जो कोई किसी बालक का मीडिया के जिसमें टेलीविजन चैनल, इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित है। किसी प्रारूप में लैंगिक पारितोषण के प्रयोजन के लिए उपयोग करता है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी बालक जो बच्चा है उसका यूज जो है कैसे किया जा रहा है, उसको या तो किसी टेलीविजन के माध्यम में या प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड किसी भी फॉर्म में, इंटरनेट पे किसी भी फॉर्म में उस बच्चे को दिखाया जा रहा है। उसको किस तरीके से? पोर्नोग्राफिक पर्पस से दिखाया जा रहा है। ठीक है ना? क्या क्या हो रहा है? इंटेंशन क्या है? पर्सनल यूज के लिए हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है ना, या तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्ति ऐसा कर रहा है या वितरण करवाने के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, पर्पस क्या है? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ताकि उस बच्चे से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो है लिया जा सके। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड। तो उसमें बच्चे के किसी सेक्सुअल ऑर्गन का दिखाया जा रहा है। यूसेज ऑफ अ चाइल्ड engaged in real or simulated sexual act, या तो असली या तो नकली रूप में उसका सेक्सुअल एक्टिविटी दिखाई जा रही है। विद पेनिट्रेशन हो सकती है, विदाउट पेनिट्रेशन हो सकती है। द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड,
या फिर बच्चे का गलत तरीके से दिखाया जाना, ठीक है। तो जो कोई भी बच्चे का उपयोग करेगा, यूज करेगा, कैसे कैसे मीडिया में, अब मीडिया में क्या क्या आ रहा है आपका, प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन चैनल पे किसी प्रकार से टेलीकास्ट, इंटरनेट या अलग किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। वेदर और नॉट सच प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज, अब ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सनल यूज के लिए है या नहीं है, पर्सनल यूज के लिए भी हो सकता है, पर्सनल यूज के लिए भी नहीं भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है। पर्पस है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक, ये याद रखना है, पर्पस क्या है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिल सके। और फिर इन सब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के पर्पस से जब वो किसी बच्चे को इन 3 प्रकार से उपयोग करता है तो वो सेक्शन 13 का क्या बन जाता है, अपराध बन जाता है। क्या है 3 पॉइंट, किसी बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शित करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना। तो ये 3 चीजें अगर कोई व्यक्ति लैंगिक पारितोषण के प्रयोजन से करता है तो वो क्या कहलाएगा कि अश्लील प्रयोजनों से बच्चे का यूज कर रहा है। और यहाँ पर मेन जो रोल है वो है सब मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और टेलीविजन से प्रोग्राम या एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, ठीक। तो ये क्या हो गया, बच्चे का अश्लील प्रयोजन की तरह यूज किया गया है अगर ये 3 चीजें करी गई हैं तो। वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। इसका दंड कहाँ है, 14 में। अब स्पष्टीकरण में देख लेते हैं क्या बता रहे हैं ये। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग पद में, अब ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया है ना, किसी बालक का उपयोग, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बालक के उपयोग में, बालक के उपयोग में आ जाएगा अश्लील सामग्री को तैयार करना, उत्पादन करना, प्रस्थापन करना, पारिषण करना, प्रकाशन पर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वर्तित करना भी सम्मिलित है। मीन सिर्फ बच्चे को आपने यूज कर लिया और ये जो ऊपर 3 बताए गए हैं ए बी और सी पॉइंट, बच्चे के साथ आपने ये 3 पॉइंट्स करवाए, तो उतना पर्याप्त नहीं है। ये करवाने के बाद अब जो मटेरियल है, सामग्री जो बनी, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी तो आपने तैयार किया, फिर उसको प्रोडक्शन किया, फिर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो, उसका प्रकाशन कर रहे हो, मुद्रण कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर तकनीक से, कैसे भी माध्यम से, ये सब भी क्या आएगा, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का यूज करना। क्योंकि यूज करने के बाद फिर जब आप उसको पब्लिकली एग्जिबिट करेंगे तभी तो क्या हो रहा, अपराध और ज्यादा गंभीर हो रहा है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि यूज ऑफ चाइल्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो यूज अ चाइल्ड का मतलब ये सिर्फ 3 चीजें नहीं है कि किसी बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन का रिप्रेजेंटेशन किया, नकली या असली रूप में उसके साथ सेक्सुअल एक्ट किया, या उसका रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से इंडिसेंट तरीके से किया, ये तो यूज है ही। साथ में क्या क्या है, यूज में क्या क्या आ रहा है, यूज इन्वॉल्व अ चाइल्ड थ्रू एनी use a child shall include involving a child through any medium like print, electronic, computer or any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation and distribution of the pornographic material, ठीक। तो ये होगी आपकी सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 में क्या बताया है, किसी भी बच्चे का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करना अपराध होगा, और यूज करने के अंदर क्या आएगा, ये 3 चीजें यूज करना कहलाएगी। साथ ही साथ यूज करने में किसी भी प्रकार का पोर्नोग्राफिक मटेरियल को अगर कोई प्रिपेयर करता है, प्रोडक्शन करता है, ऑफर करता है, ट्रांसमिट करता है, पब्लिश करता है, फैसिलिटेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये भी सब यूज ऑफ चाइल्ड में आएगा। क्लियर। अब देखते हैं इसका दंड। सेक्शन 14 बात करती है इसके दंड की। सेक्शन 13 में जो बच्चे का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज हुआ है उसमें दंड कितना होगा। तो पहले ये जो दंड था पहले कम था, अब बढ़ गया है, अमेंडमेंट हो गई है सेक्शन 14 में, ध्यान रखना, ठीक है। सेक्शन 14 में जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, तो उस अमेंडमेंट एक्ट से सजा बढ़ा दी गई है, सॉरी सजा बढ़ाई नहीं है, वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं। पहले क्या था मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। तो पहले यहाँ पर क्या था, 5 वर्ष तक की हो सकेगी। यहाँ पर पहले जो वर्ड्स यूज थे वो क्या थे कि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, तो तक
की जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, कम की नहीं होगी। मतलब पहले मैक्सिमम बताई थी, मैक्सिमम 5 इयर्स तक ही हो सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अब वर्ड क्या कर दिए हैं, 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 13 का दोषी पाया जाता है, कन्विक्ट होता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ पॉक्सो एक्ट, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ही इज लायबल टू पनिश्ड एट लीस्ट 5 इयर्स। कम से कम 5 साल की सजा तो उसको मिलेगी, 5 साल से कम हो ही नहीं सकती। पहले क्या था, विच मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स। मे एक्सटेंड में क्या हो जाता है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन हो गया कि अब वो चाहे तो मैक्सिमम 5 इयर्स आपको बता दी, वो चाहे तो 1 ईयर भी दे सकते थे, 2 ईयर भी दे सकते थे, मैक्सिमम 5 इयर्स तक दे सकते थे। लेकिन अब वर्ड क्या यूज कर दिए हैं, 5 वर्ष से कम की होगी ही नहीं। यानी कि कोर्ट को जब भी सेक्शन 13 के अंतर्गत का कोई मैटर आएगा और कन्विक्शन होगा, तो उसको जो सजा देनी है वो कितनी देनी है, विच शैल नॉट बी लेस देन 5 इयर्स। 5 साल को मिलेगी ही मिलेगी, उससे कम हो ही नहीं सकती। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी होगा। फिर फर्दर, एंड इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, एक बार कोई कन्विक्ट हुआ तो कम से कम 5 साल की सजा मिलनी है। 5 साल के बाद जब वो छूटा, उसने फिर अपराध किया, सब्सिक्वेंट किया, बार बार करा, तो अब जितनी बार वो अपराध करेगा तो हर बार अब उसको कितनी मिलेगी कन्विक्शन के लिए, सेकंड और सब्सिक्वेंट पे, तो दूसरी बार, और दूसरी बार के जितनी बार वो कन्विक्ट होगा तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 इयर्स। फिर हर बार के लिए उसको कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी प्लस फाइन। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहली बार अपराध करने पर 5 साल प्लस फाइन, दूसरी बार अपराध करने पर 7 साल प्लस फाइन, जुर्माना साथ में रहेगा, ठीक है ना। दूसरा, ये दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दायी, जुर्माने का भी दायी होगा। तो पहले यहाँ पर दोनों जगह पे तक था, विच मे एक्सटेंड था, अब हो गया है नॉट लेस देन, ठीक है। ये इसमें जो है अमेंडमेंट के बाद चेंजेस हुए। फिर इसमें सबसेक्शन 2 भी है, whoever using a child or children for pornographic purposes under subsection 1 commits an offense referred to in section 3, 5, 7, 9 by directly participating in such pornographic act shall be punished for the said offenses also under section 4, 6, 8 and 10 respectively, in addition to the punishment provided in subsection 1। अब ये कह रहे हैं कि धारा 13 के अंतर्गत तो हम किस अपराध की बात कर रहे हैं कि बच्चे का यूज किया जा रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए, पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए बच्चे को यूज कर रहे हैं, उससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसका सेक्सुअल एक्टिविटी दिखा रहे हैं असली या नकली। अब जब किसी बच्चे को सेक्शन 13 के अंतर्गत पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, और साथ ही साथ उसके साथ कौन से अपराध हो रहे हैं जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं, सेक्शन 3 का अपराध हो रहे हैं, मतलब उसके साथ रेप हो रहा है ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, सेक्शन 5 का अपराध हो रहा है, एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, फिर उसके साथ सेक्शन 7 का अपराध हो रहा है, फिर 9 का हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, है ना। ये सब अगर उसके साथ अपराध हो रहे हैं तो धारा 13 का दंड तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इन अपराधों के लिए जो हमने सेक्शन 4, 6 और 8 और 10 में दंड अलग अलग पढ़े हैं कि सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट के लिए कितना है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कितना है, एग्रीवेटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट के लिए कितना दंड है, वो दंड भी 13 के साथ साथ इन एडिशन में उसको मिलेंगे, एडिशन में, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे को धारा 13 के अंदर सेक्शन 13 के अंदर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए कोई व्यक्ति यूज करता है और साथ ही साथ में उसके साथ सेक्शन 3, 5, 7, 9 का अपराध करता है, तो फिर उसको दंड भी साथ में एडिशन में मिलेगा। एडिशन में मीन्स यहाँ पर उसको कम से कम धारा 13 के अंदर कन्विक्शन हुआ तो 5 साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर उसने सेक्शन 3 या सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसको सपोज करिए, तो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कितनी थी, 3 साल, तो फिर उसको प्लस 3 साल और मिलेगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, एडिशन में है, ये ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त है ये। एडिशन वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। जो कोई उपधारा 1 के अधीन अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, अच्छा मीन्स वो व्यक्ति खुद बच्चे के साथ भाग ले रहा है ना, मीन्स वो
सेक्शन 13 के पर्पस के लिए बच्चे का उपयोग तो कर रहा है और डायरेक्टली खुद फिर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उस एक्ट में, और इन्वॉल्व होके सेक्शन 3579 का उसके साथ अपराध कर रहा है, तब ऐसे व्यक्ति को धारा 1 यानी कि 13 का जो दंड है, अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो कम से कम 5 साल, सेकंड है तो 7 साल का दंड मिलेगा। उसके अलावा जो उसने उसके साथ ये जो इन धाराओं के भी अपराध किए हैं उनके दंड भी अतिरिक्त मिलेंगे, क्रमशः धारा 4, 6, 8, 10 के अधीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अतिरिक्त दंड की इसमें बात की गई है, अगर 13 के साथ साथ उसके साथ अदर अपराध किए जाते हैं बच्चे के साथ, तो वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है बच्चे के साथ। ठीक, ये होती है आपकी सेक्शन 14। अब है सेक्शन 15 जो बात कर रही है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। अब कोई व्यक्ति सिर्फ पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपने पास रखा है, उसको बेचने के पर्पस से, शेयर करने के पर्पस से, ट्रांसमिट करने के पर्पस से रखे हुए, स्टोरेज किए हुए अपने पास, तो वो भी पनिशमेंट के लिए क्या होगा, लायबल होगा अंडर सेक्शन 15। अगेन सेक्शन 15 में भी क्या हुआ है, थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 15 पहले बहुत छोटी थी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 जो इसमें बताई गई है, तो पहले जो सेक्शन हम पढ़ा करते थे तो सबसेक्शन 3 जो है सिर्फ इतनी थी, इसमें ये सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो है ये ऐड हो गया है इसमें। ठीक, तो ये भी जो अमेंडमेंट हुआ है ये सेक्शन 15 में, ये सारे अमेंडमेंट कौन से हैं, 2019 से पॉक्सो एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो 16 अगस्त 2019 से लागू हुए हैं, ये याद रखिएगा। पढ़ते अंदर इसमें क्या है, देखिए, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, तो इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन who stores or possesses pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority, means कोई व्यक्ति है जो अपने पास चाइल्ड से रिलेटेड जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोरेज करके रखा है, अपने पोजेशन में रखा है, और उसने क्या किया, उसको डिलीट नहीं किया, ऐसे मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, और जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होती है उनको रिपोर्ट भी नहीं की, मतलब कि आप जानबूझकर रखे हो। अगर बाय मिस्टेक आपके पास आ जाता है ऐसा कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो बच्चे से रिलेटेड है और आप सही व्यक्ति होते तो आप क्या करते, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते, डिलीट कर देते, या जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उनको बता देते कि सर देखिए हमने ये जो है कलेक्शन मंगवाया था उसमें हमें बीच में ये सीडी मिली जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल इंक्लूडेड है इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप सही व्यक्ति होते तो आप क्या करते, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म करते, लेकिन ना तो आपने डिलीट किया, ना आपने डिस्ट्रॉय किया, ना डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को आपने इस बारे में रिपोर्ट किया। एज मे बी प्रिस्क्राइब विद एन इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट, जबकि आप वो जो मटेरियल हो किस इंटेंशन से रखते हो अपने पास, शेयर करने के, ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो मटेरियल है वो आप दूसरों को ट्रांसमिट कर सको, तब फिर ऐसा व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के लिए, और पनिशमेंट में है सिर्फ फाइन। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 15 है इसमें सिर्फ फाइन है, शैल बी लायबल टू फाइन नॉट लेस देन 5000 रुपीज। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है जो इस प्रकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड चीजें रखी हुई है और इंटेंशन है उसका कुछ शेयर करना, ट्रांसमिट करना अदर लोगों को, तो उसको दंड मिलेगा कितना, फाइन का, जो 5000 रुपए से कम का नहीं होगा। और एक बार कन्विक्शन के बाद दूसरी बार फिर पकड़ा जाता है, बार बार पकड़ा जाता है, तो फिर हर बार जितनी बार पकड़ा जाएगा उतनी बार इसका जो फाइन है वो बढ़ जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एक बार पकड़ा गया, फाइन भर दिया, फिर उसने दोबारा फिर उसने सीरीज रख ली जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मटेरियल इन्वॉल्व है, फिर पकड़ा गया, तो अब जितनी बार पकड़ा जाएगा हर कन्विक्शन पे उसको 10,000 रुपीज फाइन देना होगा। ठीक है ना, एक बार हिंदी में लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड सेक्शन 15, कोई भी व्यक्ति जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा या पारिशित करने के आशय से किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को जो विहित किया जाए रिपोर्ट करने में असफल होता है, वह 5000 रुपए के अन्यून के जुर्माने से
और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से जो 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा दायी होगा। ठीक है। अब सेक्शन 2 की, कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, मीन्स अब कोई व्यक्ति रिपोर्टिंग करने के लिए अगर रखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिपोर्टिंग करने को क्या छूट है कि आप बताना चाह रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, पत्रकार हैं आप या आप कोई एजेंसी है, न्यूज़पेपर की एजेंसी है, किसी भी प्रकार की, आप पुलिस अथॉरिटी है, रिपोर्टिंग वगैरह का काम आपको करना है उसको कि यार ये मैटर, उसके लिए आप एज एविडेंस रखते हो, मीन्स रिपोर्टिंग के पर्पस आप रखे हुए वो सामग्री, तो उसको छोड़ सकते है ना। जो भेद किया जाए किसी भी समय किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है, तो रिपोर्टिंग के सिवाय अगर आप किसी ऐसे अश्लील सामग्री का जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है उसमें उसको आप क्या कर रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो क्या है, सेक्शन 15 के अंतर्गत अपराध है। या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, न्यायालय में आप साक्ष्य रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे वीडियोस को आप न्यायालय में नहीं उपस्थित कर सकते जिसमें बच्ची का अश्लील सामग्री के रूप में दिखाया गया है, न्यायालय में आप एविडेंस के तौर पर यूज नहीं कर सकते। वह किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 में तो हो गया ऐसे लोगों के लिए अपराध जो बच्चों के रिलेटेड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोरेज करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसेक्शन 2 में हो गया रिपोर्टिंग के पर्पस के अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है उसको प्रदर्शित करता है, प्रचार प्रसार करता है, वितरण करता है, तो वो दंड मिलेगा उसके लिए, और न्यायालय में साक्ष्य रूप में अगर उपयोग करता है तो उसके लिए भी दंड है सबसेक्शन 2 में। तो कितना है वो दंड, 3 इयर्स का जो है उसको कारावास हो सकता है तक का, मैक्सिमम 3 इयर्स तक का, या जुर्माना या दोनों। ठीक है, इंग्लिश में भी एक बार रीड कर लेंगे इसको। Any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purposes of reporting। तो बस ये याद रखिएगा, देखिए यही से क्वेश्चन बनेगा कि यदि कोई व्यक्ति रिपोर्टिंग के पर्पस से रखे हुए हैं, उसको रिपोर्टिंग करना है, इस पर्पस से वो अपने पास रखे हुए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, तो क्या वो अपराध है? नहीं। तो आपको ऑप्शन में यहाँ से जैसे उन्होंने क्वेश्चन बनाया आपका सीधा सबसेक्शन 2 से, तो वो आपको यहाँ से यहाँ तक का देंगे एक्सेप्ट, और आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको टिक करना होगा एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के पर्पस से कोई भी व्यक्ति अपने पोजेशन में रख सकता है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पजेस किए है और स्टोर किए है अपने पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल किसी भी फॉर्म में, बच्चा इन्वॉल्व है उसमें, इंटेंशन क्या है उसका, ट्रांसमिट करना, प्रोपोगेट करना, डिस्प्ले करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना किसी भी मैनर में, तो वो अपराध हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट, या फिर कोर्ट में एविडेंस के तौर पे यूज करने के लिए किसी बच्चे से रिलेटेड पोर्नोग्राफिक मटेरियल अगर कोई व्यक्ति रखे हुए है तो वो भी अपराध है, ये याद रखिएगा तुम, है ना, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाए, हम सोचे कह रहे एविडेंस के तौर पे यूज करने के लिए कैसे अपराध होगा, तो यहाँ पर अपराध बताया गया उसको। न्यायालय में आप साक्ष्य के तौर पे किसी बच्चे के अश्लील साहित्य को प्रदर्शित नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी वाली बात है, तो ये अपराध है। कहाँ, सेक्शन 15(2) में। और इसके लिए दंड कितना है, इसके लिए दंड है imprisonment of either description which may extend to 3 years और फाइन ऑफ 3 साल तक का कारावास हो सकता है, फाइन हो सकती है और दोनों हो सकता है। अब देखिए इसकी सबसेक्शन 3, एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses pornographic material, pornographic material in any form involving a child for commercial purposes, को अंडरलाइन कर लीजिएगा, for commercial purposes shall be punished on first conviction with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं भूल गई अंडरलाइन करना। तो अब सब सेक्शन 3 में कमर्शियल पर्पस के लिए आप सीधा सीधा आप बच्चे को यूज कर रहे हैं, तो पहली बार कन्विक्शन होने पर 3 साल का कारावास मिलेगा, which may extend to 5 years, कम से कम 3 साल का जो 5 साल तक का हो सकेगा।
और फाइन से या दोनों से। एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, और फिर आप दूसरी बार करते हैं, बार बार करते हैं, तब फिर आपको पनिशमेंट बढ़ जाएगी, जो होगी नॉट लेस देन 5 years, 5 साल से कम की नहीं होगी, कम से कम 5 साल तो मिलेगी, एंड विच may extend to 7 years and shall also be liable to fine, 7 साल तक की हो सकेगी प्लस फाइन हो जाएगा। तो पहले कन्विक्शन में या फाइन है और सेकेंड कन्विक्शन में प्लस फाइन है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, ठीक है, तो वर्ड याद रखना है सबसेक्शन 3 में, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण करता है या रखता है, वह पहली दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी। तो फर्स्ट कन्विक्शन पे कम से कम 3 वर्ष तो मिलना ही मिलना है। फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो 5 साल तक का दे सकती है, अब 4 दे दे, 4.5 दे दे, 5 दे दे, जितना उसका मन करे, या फिर सिर्फ जुर्माना भी हो सकता है, या क्या लिखा है, या जुर्माने से, यानी कि वो फाइन भी दे सकती है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन सेकंड और सब्सिक्वेंट पे अगर दूसरी बार फिर पकड़े गए, कन्विक्ट हो गए, तो फिर ऐसे कारावास से जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से। अब दूसरी बार अगर पकड़े गए तो सिर्फ फाइन नहीं होगा, फिर कारावास भी होगा प्लस फाइन, ठीक है, और कारावास भी कम से कम 5 वर्ष का तो होगा ही होगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो ये होती है हमारी सेक्शन 15। तो सेक्शन 15(1) में क्या हो गया, कोई भी व्यक्ति अपने पास स्टोर किए हुए है, अपने पास रखे हुए है अश्लील सामग्री जो बच्चे, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व है, उसके लिए दंड है। सबसेक्शन 2 में कोई पर्सन रिपोर्टिंग के अलावा किसी भी प्रकार से अपने पास सामग्री को रखी है किस इंटेंशन को वितरण करने के, प्रदर्शन करने के, पारिशन करने के पर्पज से, और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपस्थित करने के लिए, तो वो पनिशेबल है। और थर्ड में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, तो वो पनिशेबल है, ठीक। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 15, क्लियर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सभी को अच्छे से समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है 13, 14, 15 में? फटाफट से आंसर कीजिए। कृष्णकांत, उत्तरा, पूजा, ओके। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट, ठीक है।